आपके पास ये तीन आइडेंटिटी होंगी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमें बोलते हैं इनको, और ये बेसिक आइडेंटिटीज है। एक होगी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1, सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अभी हमने देखा कि हमारे पास तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, जिसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। जो थर्ड वन है वो क्या होगी, कोसेकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर इक्वल टू 1 होगी। अब इसके बाद हमारे पास जो अब देखो, जैसे ये आइडेंटिटी है, इसकी दो टर्म बन जाएंगी इसके ऊपर। कैसे बन जाएंगी, एक कोस स्क्वायर को आप इधर लेके आओ तो आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा लेफ्ट में और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा राइट में। ऐसे ही अब साइन को आप राइट में लेके जाओ तो फिर ये बनेगा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर। अब जैसे नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, यहाँ से दो आइडेंटिटी बनेंगी आपकी। अगर आप टेन को राइट में लेके जाओगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ऐसे ही आप टेन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम बात करें नेक्स्ट यानी कि थर्ड वन की, तो थर्ड से भी आपके तीन आइडेंटिटी आती है। एक तो ये बनेगा आपका कि भाई जो कोसेकेंट स्क्वायर थीटा है वो 1 प्लस कोट का स्क्वायर थीटा बना, ठीक। और ये जो दूसरी ये जो आइडेंटिटी नहीं, ये वाली क्या बनेगा इसमें, इसमें बनेगा कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर माइनस में 1। तो ये तीन फॉर्मूले बन जाते हैं, एक से दो और बन जाते हैं, टोटल तीन। अब ये तीन आइडेंटिटी थी तो फॉर्मूले कितने बन गए, 9 बन गए। तो हम एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं रिवाइज करने के लिए, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर अगर मैं इस पे आपको एक एग्जांपल लेके दूं तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर मान लो 2x है इक्वल टू 1 कर देते हैं। तो मैं भी कहता हूँ कि ये ट्रू है भाई या फॉल्स है। अब देखो, अब ये एंगल है इसमें, यहाँ पे x और यहाँ पे कितना है 2x, तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ये फॉल्स होगा। अब ये फॉल्स क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल सेम नहीं है, बट हमारी आइडेंटिटी में एंगल क्या है, सेम रहते हैं, तो ये ट्रू नहीं है। तो अगर मैं एक एग्जांपल और लेके चलता हूँ, मैं कहता हूँ कि भाई साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस का स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या रहेगी, क्योंकि जो आइडेंटिटी है आपके पास वो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर इक्वल टू 1 है, यहाँ 60 तो यहाँ पे भी 60 होना चाहिए, एंगल मस्ट बी सेम, तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द आइडेंटिटी स्टार। तो स्टार कौन सी है, ये वाली आइडेंटिटी। तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया, बात समझाई। अगर मैं यूं कहता हूँ कि भाई सपोज मैं कहता हूँ से मान लो जो साइन एक्स है, जो साइन एक्स है वो हमारे पास P है, ठीक है। तो फिर कोस एक्स क्या होगा, कोस एक्स क्या होगा, तो आप इस आइडेंटिटी का यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं आइडेंटिटी का यूज करने में। आपको पता है साइन का स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स जो वो 1 होता है, बट साइन की वैल्यू P गिवन है आपको, ये बनेगा P स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 और कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस P का स्क्वायर। तो फिर कोस की जो वैल्यू है वो क्या रही, वो 1 माइनस P स्क्वायर रही, ठीक है। तो अब हमने नेगेटिव साइन इग्नोर कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव साइन इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि 10th क्लास में 90 डिग्री तक एंगल है और 90 डिग्री तक सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होते हैं। तो इन दिस मैनर वी कैन यूज आइडेंटिटीज। अगर आपको कह दिया जाए कि प्रूव करो, आप प्रूव साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, आपको बोल दे प्रूव करो, तो सिंपल सी बात है भाई, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया मैंने, ये 90 डिग्री और सपोज ये थीटा हो गया।
अगर ये थीटा होगा, इसका नाम अगर हम लिख दें ए बी और सी, अगर थीटा होगा सी एंगल, तो ये परपेंडिकुलर बनेगा, ये बेस बनेगा और ये बनेगी हाइट, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइट। तो फिर साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी? जो साइन थीटा की वैल्यू है वो P अपॉन एच होती है, और जो कोस थीटा की वैल्यू है वो क्या होगी भाई? B अपॉन एच होगी। अगर हम टेबल की बात करें जिसमें हमने लिखा था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, इस टेबल में पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ठीक। तो साइन और कोस आ गया, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। आप एक काम करते हैं, हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा लिख देते हैं, एंड दिस विल बी इक्वल टू P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर। तो आप ये बनेगा P स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर अपॉन में एच का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करें तो एच स्क्वायर जो है वो एलसीएम आ गया, ऊपर बन गया P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, बट इन राइट ट्रायंगल यूजिंग पाइथागोरस आपको पता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर एच स्क्वायर होता है, ये कैंसिल होके 1 आ गया। ये हमने कारण क्या दे दिया यहाँ पे कि जो एच स्क्वायर है वो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। क्लियर? एक बार देख लो अच्छी तरह। साइन थीटा इज इक्वल टू P अपॉन एच दे दिया आपको, कोस थीटा जो है B अपॉन एच, ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल का यूज कर लिया। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर में क्या किया, साइन की और कोस की वैल्यू पुट कर दी, P अपॉन एच का होल स्क्वायर प्लस B अपॉन एच का होल स्क्वायर बन गया, विच इज इन द ग्रीन कलर ऑन द राइट हैंड साइड। और उसके बाद हमने क्या किया, फिर उसका एलसीएम ले लिया। क्लियर? तो अगर मैं आपको कहूँ कि अब आप प्रूव करो, आपने प्रूव करना है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन बन गया प्रूव इट। तो अब हम एक काम करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं दोबारा फिर। तो ये बन जाएगा आपका B, ये बन गया A और ये बन गया C। सपोज दिस इज एंगल थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इसको फिर P लेंगे, इसको B लेंगे, तो ये H बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो आप एक काम करो, पहले तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, अब ये आ गया 1 प्लस, अब जो टेन थीटा है वो क्या होता है, वो होता है P अपॉन B, होता है P अपॉन B। तो ये बन गया आपके पास 1 प्लस P स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर, अपॉन में 1 करके इसका भी एलसीएम ले लिया आपने B स्क्वायर, और ये बन गया B स्क्वायर प्लस में P स्क्वायर। फिर दोबारा से पाइथागोरस का अगर हम यूज करते हैं तो आपको पता है H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर होता है। तो अब आपके पास ये बन गया H स्क्वायर अपॉन में B स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका H अपॉन B का होल स्क्वायर। अब वंस अगेन अगर हम उस टेबल का यूज करते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो ये सीकेंट का होल स्क्वायर बन गया, विच इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो अब हमारे पास जो टेबल कौन सी टेबल थी जिसका हमने यूज किया, ये वाली, ठीक। ऊपर क्या लिखा होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। क्लियर? तो जो सीकेंट है वो आपने देख लिया कि वो H अपॉन B है, क्योंकि जो सीकेंट है वो डिनोमिनेटर नीचे है ना भाई, इस करके हमने वैसे लिख दिया। क्लियर? तो अब आपको ये समझ आ गया है ये वाला क्वेश्चन पर्टिकुलरली। और अगर मैं यहाँ पे एक, ये आपको मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ये आप प्रूव करना अपने आप। कोस सेकंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। ये आप होमवर्क में करना। अब क्वेश्चन ये आता है इनर कन्वर्जन, ठीक है। इंटर कन्वर्जन अगर हम बात करें, इंटर कन्वर्जन। अब इंटर कन्वर्जन का मतलब ये है कि साइन को कोस में, कोस को टेन में, टेन को साइन में, सेकेंड में, कोसेकेंट में, इनको आपस में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मेरी बात फॉलो कर गई? मैं कहता हूं कि आपके पास साइन थीटा है, आपके पास साइन थीटा है, साइन थीटा को चेंज करना है टेन में, कोट में, सेकेंड में, कोसेकेंट में, सपोज, ठीक है भाई। तो
साइन थीटा इंटू ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। सपोज, बड़े ध्यान से करना है ये, बाकी मैं आपको होमवर्क में दूंगा, आपको करके दिखाना है खुद। तो भाई दो तरीके हैं, एक तो साइन को तुम P अपॉन H ले लो और बाकी सबकी वैल्यू निकाल दो, बेस्ट तो एक तो ये रहता है। दूसरा तरीका ये है भाई, पहले तो हम निकालते हैं कोसिकेंट थीटा। क्या निकालते हैं? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट तो 1 अपॉन साइन होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोसिकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर? अब देखो हमने कोसिकेंट को तो साइन में बदल दिया, अब कोस को साइन बदलते हैं हम। अब हम कोस को साइन बदलते हैं, ठीक है। अब आपको पता है, मतलब हमें बदलना है कोस इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा। अब पता है हम साइन थीटा की बात क्यों कह रहे हैं? बिकॉज हम साइन थीटा का यूज करके बाकी सब में यूज कर रहे हैं। सिमिलरली आप साइन की जगह कोस का यूज करके बाकी सब की वैल्यू कोस की फॉर्म में निकाल सकते हो। तो कोस सेकेंड थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा, वी नो द आइडेंटिटी, we know the identity sin square theta plus cos square theta equal to 1, therefore cos square theta is equal to 1 minus sin square theta। this implies जो cos theta है वो क्या रहेगा बेटा? 1 minus sin square theta। तो हमने cos निकाल दिया, क्लियर। sin तो पता ही है आपको। तो तीसरे नंबर पे हम बात करते हैं सीकेंट की। अब जो सीकेंट है वो 1 अपॉन कोस होता है, सबको पता है। तो कोस की वैल्यू क्या थी? 1 माइनस साइन का स्क्वायर। अब जो फोर्थ है, जो फोर्थ रह गया आपके पास, वो मान लो टेन थीटा है। तो टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन में कोस का थीटा। पर साइन थीटा तो गिवन है आपको, सब कुछ साइन की फॉर्म में तो निकालना है। तो कोस की वैल्यू क्या थी? क्लियर? अब आता है आपके पास कोट थीटा। अब क्या आता है? कोट थीटा। नंबर 5 कोट थीटा। अब जो कोट थीटा है वो 1 अपॉन टेन थीटा होता है, तो आप इसका रेसिप्रोकल कर दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। क्लियर? now suppose we are given tan theta, suppose we are given tan theta and we need to find all t ratios, all trigonometric ratios in terms of tan theta। क्लियर? अब एक बात तो पक्का है कि हमें एक रिलेशन पता है, हमें पता है एक रिलेशन tan थीटा की। वी नो सेकेंड स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, या सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से देखो, एक जो वैल्यू है इसका अगर मैं यूज करता हूँ सेकेंड थीटा, तो यहीं से निकल गया। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का रूट, एक वैल्यू निकल गई। दूसरी वैल्यू क्या निकलेगी? कोस थीटा। अब कोस क्यों निकलेगा? क्योंकि कोस 1 अपॉन सीकेंट होता है। अब सीकेंट की वैल्यू क्या थी? 1 प्लस tan स्क्वायर का रूट था। क्लियर? अब सीकेंट पता है आपको, कोस पता है, तो tan इज आल्सो गिवन टू यू। एक बात और देखो, हमें पता है कि भाई जो साइन थीटा है, साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा, वो tan थीटा होता है, ये हमें पता है। ठीक है ना, टेबल से। सॉरी, ये हमने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में आपको बता दिया था। तो फिर जो साइन थीटा है वो क्या हुआ? वो हुआ tan थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक, अब tan थीटा भी हमें पता है, कोस थीटा की वैल्यू भी पता है। कोस थीटा की वैल्यू देखो, ये कोस थीटा की वैल्यू है। तो कोस थीटा की वैल्यू आप पुट करो, कोस थीटा की वैल्यू होगी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस
tan स्क्वायर थीटा। तो वैल्यू क्या बनी, वैल्यू बन गई आपकी tan थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये देखो, आपको कोस भी पता है, साइन भी पता है, ओके, और साइन पता है तो फिर आप भाई कोसिकेंट भी निकाल सकते हो। आप क्या निकाल सकते हो, कोसिकेंट। आप कोसिकेंट क्यों निकाल सकते हैं, क्योंकि कोसिकेंट जो है वो 1 अपॉन साइन थीटा होता है, और साइन की जो वैल्यू थी वो अभी आपने फाइंड की है, तो उसका आप कर दो रेसिप्रोकल। ठीक, अब 4 निकल गए, अब रह गया फिफ्थ। जो फिफ्थ है वो क्या था, कोट थीटा। Now cot is reciprocal of tan theta and all done because we need everything in terms of tan theta. Clear? तो अब आप एक काम करें, मैं अभी जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ 2-3 क्वेश्चन, तो क्या कहेंगे इसको, आप लिखिए कन्वर्जन है कि फाइंड ऑल टी रेशियो इन टर्म्स ऑफ, सबसे पहले साइन का कर लिया हमने, tan का कर लिया, अब cos थीटा, second in terms of secant theta, everything in terms of secant theta, and third in terms of cosecant theta, और जो फोर्थ है वो cot theta। ये आपने ट्राई करना है, नहीं समझ आएगा तो फिर मेरे से क्लास में समझ लेना आप एक बार फिर, ठीक है।